हेलो बच्चों। यस, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए, स्वागत करते हैं आप सभी के एक बार और धमाकेदार लेक्चर के साथ। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए आपके बीच में प्यारा सा छोटा सा जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम होगा साधारण नमक। ठीक है, कॉमन साल्ट बोलते हैं। ये मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है कि कॉमन साल्ट का मतलब क्या होता है, और जो जानते हैं वो भी जान लें, जो नहीं जानते उनको तो जानना ही पड़ेगा। ठीक है, आज का लेक्चर होने वाला बहुत ज्यादा जबरदस्त। यस, क्योंकि आज हम समझेंगे कॉमन साल्ट का पूरा A to Z मतलब समझेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आज हम देखने वाले हैं कास्टिक सोडा क्या होता है। ठीक है, उसका क्या यूजेस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन साल्ट। तो बच्चों हेडिंग लगाएं, यस कॉमन साल्ट क्या है। चलिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम सिंपली देखें तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसका जो रासायनिक नाम होता है, ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है। तो बच्चों आपको बता दें, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है वाट सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा हम बात करते हैं अणुसूत्र को लेकर के। तो अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र की बात होगी। ठीक है, अणुसूत्र होता है वाट NaCl, काफी प्रचलित है। ठीक है, अणुभार की बात करते हैं। अणुभार क्या होगा? तो बच्चों जो अणुभार होगा वो हो जाएगा, ये Na के लिए होता है 23 और इसका होता है 35.5, दैट मीन्स हो जाएगा 58.5 U। ठीक है, ये कुछ ऐसा। अब बात ये है कि ये तो सिंपली हो गया एक साधारण नमक, दैट मीन्स कॉमन साल्ट को हम बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड का नाम देते हैं, जिसे आप NaCl भी कह सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यह एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? यह एक प्रकार का आयोनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? यह एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड होता है। यह एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड होता है। जब आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े थे, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़े थे, तो वहाँ बताया गया होगा कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड ही बन के आता है। तो जब जब आयनिक कंपाउंड की बात होती है तो उसी में एक सोडियम क्लोराइड भी एक आयनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। अब बात यह है कि यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है, दैट मीन जो साधारण नमक है, इसका उपस्थिति का मतलब क्या होता है, मतलब ये कहाँ कहाँ उपस्थित हो सकता है। सबसे पहली बात, जबरदस्त बात, सिंपली वे में प्राप्त स्थान देखा जाए तो क्या लिखेंगे? साधारण नमक। साधारण नमक हमारे भोजन का, हमारे भोजन का क्या होता है? प्रमुख अवयव होता है। चले बच्चों, सिंपली यहाँ पे प्राप्ति स्थान की बात करते हैं। तो प्राप्ति स्थान का मतलब होता है कि जहां जहां से नमक पाए जा सकते हैं। तो आप सुने होंगे, आप पूरी दुनिया जानते हैं। ठीक है, कि प्राप्ति स्थान क्या हो सकता है नमक का। उससे पहले आप जानते हैं कि साधारण नमक हमारे भोजन का प्रमुख अवयव होता है, यानी एक घटक माना गया है। बिना नमक का यूं बोले भोजन का अधूरा अधूरा सा फील होगा। ठीक है, तो बच्चों दैनिक जीवन में जो खाने वाला आइटम होता है, खाने वाले आइटम में जो साधारण नमक होता है, ठीक है, यानी जिनका हम सेवन करते हैं खाने में, उन साधारण नमक को अगर देखा जाए तो प्रकृति में बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, यह क्रमशः चट्टानों, झीलों तथा समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चट्टानों से प्राप्त नमक को सेंधा नमक कहते हैं। गजब बात, सेंधा नमक जो काला काला सा होता है, इसे हम सेंधा नमक का नाम देते हैं। इसका स्वाद तो अलग ही होता है, मतलब ये विशेष करके चट्टानों से प्राप्त होते हैं। सबसे जबरदस्त बात, विशेष करके चट्टानों से प्राप्त होते हैं। चलिए अब हम सिंपली देखेंगे कि एक साधारण नमक, दैट मीन्स कॉमन साल्ट जो होता है, उसको बनाने की विधि क्या है। तो सिंपल वे में विधि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। विधि में क्या करना है, जब समुद्र के जल, आप सुनेंगे कि ज्वार और भाटा, यानी कि जल का चढ़ाव और उतराव। तो जब बच्चों जल का चढ़ाव होता है तो जल किनारे पे आते हैं और वहाँ पे गड्ढे बनाए दिए जाते हैं ऑलरेडी पहले से ही। और वो जो जब गड्ढे में जाते हैं तो वो जल का मतलब वेपर बनता है, वाष्प बनता है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है। उसके तत्पश्चात वहाँ पे जो भी गड्ढे में यूँ बोले साल्ट, यूँ बोले जो ठोस बचता है, जो क्रिस्टली ठोस बचता है, उसको ही हम नाम देते हैं कॉमन साल्ट। तो सिंपल सी बात है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यस, अब हम समझेंगे बच्चों कि इसका साल्ट का, यानी कॉमन साल्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, यस, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्या रंग है, क्या गुण है, क्या पहचान है, इन बातों को हम समझेंगे। यस, तो यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, अगर लगता है नोट करनी चाहिए तो आप नोट करें। यस, चलिए बच्चों समझते हैं एक साधारण नमक के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, दैट मीन्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कॉमन साल्ट का, डायरेक्टली कैसे हम पहचान करते हैं। यस, क्या भूमिका है। तो सबसे पहली बात,
इसकी पहचान होगी, यह एक रंगहीन क्रिस्टली ठोस पदार्थ है, एक क्रिस्टल जैसा संरचना है। यह जैसे हीरे की बात हुई थी, ठीक है, तो इसमें रंग की कोई विशेष बात नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यह जल में अत्यधिक विलेय है। विलेय मतलब क्या होता है, सॉल्यूबल, क्या बोलते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर, क्या बोलते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, सॉल्यूबल इन वाटर, दैट मीन्स H2O। आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानते हैं कि जब भी हम नमक को, साल्ट को जल में डालेंगे तो आसानी से क्या होता है, विलेय हो जाता है, ठीक है। यस, इसका स्वाद जो होता है नमकीन होता है, ठीक है। चौथी बात क्या है, गर्म करने पर, जब हम NaCl को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये टूटने लगते हैं, यूं बोले कि ये चटकने लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करते हैं, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, तो सिंपली एक नमक को जब हम वायु में खुला छोड़ देंगे, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा भी अगर नमी मिल जाता है तो ये तुरंत क्या होने लगता है, पसीजने लगता है। ये बहुत जबरदस्त बात है जिसका आप कल्पना डेली लाइफ में कर चुके हैं, आपके साथ ये घटना हो चुकी है। छठवीं बात क्या है, इसका विलयन जो होता है, यानी कि यूं बोल रहे हैं, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो लिटमस के प्रति उदासीन होता है, दैट मीन्स न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि यहाँ पर कोई लिटमस पत्र पे इफेक्ट नहीं पड़ता है एक NaCl का, सिंपल सी बात। लास्ट जो बात है वह होता है शुद्ध सोडियम क्लोराइड अगर है, प्योर सोडियम क्लोराइड है, तो उसका जो डेंसिटी होगा, जो D होगा वो 2.17 होगा। एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये लगभग 800 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर पर ये गलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा इसका बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ये टोटल साधारण नमक के भौतिक गुणधर्म है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कुछ रासायनिक गुणधर्म, यानी कि एक साधारण नमक का कैसे हम रिएक्ट कराते हैं, कहाँ कहाँ पे साधारण नमक रिएक्ट कर सकता है और क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, उस चीज़ का डिस्कशन करने जा रहे हैं। रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, हेडिंग लगा लें। या चलिए बच्चों समझते हैं एक साधारण नमक के रासायनिक गुण क्या होते हैं, दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन साल्ट, राइट। बच्चों सबसे पहले यहाँ पे जनरली आप एक काम कर लो, यहाँ पे ले लो रिएक्शन विथ वाट H2SO4, एक प्रकार का अम्ल होता है जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। प्यारे बच्चों, जब भी हम साल्ट को, कॉमन साल्ट को क्या करेंगे, कॉमन साल्ट को जब भी हम H2SO4 में हीट करेंगे, दैट मीन्स गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सिंपल वे में देखा जाए तो यहाँ बन जाएगा NaHSO4, दैट मीन्स सोडियम बाय सल्फेट, राइट, सोडियम बाय सल्फेट, राइट। और इसके साथ जो बचेगा वो हो जाएगा HCl, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक, क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, राइट। क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक, क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक, क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। सिंपली अगर हम ध्यान से देखें, जो प्राप्त है सोडियम बाय सल्फेट जो प्राप्त है NaHSO4, ठीक है, तो इसको हम फिर से क्या करेंगे, NaCl में ढकेलेंगे तो क्या होगा, वास्तव में थोड़ा सा हीट कराएंगे तो बच्चों जनरली यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे होगा क्या, H यहाँ से डिकम्पोज हो जाएगा, दैट मीन्स H जाएगा Cl के साथ, HCl बना लेगा और जो बचेगा वो हो जाएगा वाट Na2SO4, ठीक है, प्लस हो जाएगा HCl, ठीक है, फिर से हाइड्रोक्लोरिक बाहर आ जाएगा और यहाँ जो बचेगा इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट, क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो बच्चों ये रहा एक रिएक्शन विथ H2SO4, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, वो होगा कंसंट्रेट, ठीक है, क्या रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा व्हाट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड वो कंसंट्रेट होगा, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, ठीक है। तो ये रहा एक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ NaCl का रिएक्शन, ठीक है। चलिए बच्चों अब समझते हैं एक दो और रिएक्शन समझेंगे, ठीक है, एक दो और इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। यस, तो यहां तक इसके शॉर्ट लें। चलिए बच्चों दूसरी बात करते हैं, व्हाट राइट हियर रिएक्शन विथ सिलिका, ठीक है, रिएक्शन विथ सिलिका क्या होगा जरा समझें। तो बच्चों जब भी हम सिलिका के साथ रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर NaCl प्लस होता है सिलिका SiO2
एंड कुछ मात्रा में H2O का कंपाउंड होगा, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल्स होगा। और यहाँ पर जो टेम्परेचर लेंगे वो ध्यान रहे मैक्स होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये रिएक्शन होगा। और यहाँ 2SiO3 सोडियम सिलिकेट क्या बनाएगा, सोडियम सिलिकेट बना लेगा, ठीक है, क्या बनाएगा, सोडियम सिलिकेट बना लेगा और कुछ मात्रा में HCl आएगा, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ स्पष्ट है कि जब भी सोडियम क्लोराइड दैट मीन साधारण नमक सोडियम जब भी कोई सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक सिलिका के साथ रिएक्ट करता है मैक्सिमम टेम्परेचर पर, तो ये आसानी से क्या बनाता है, सोडियम सिलिकेट बनाता है, ठीक है। चलो बच्चों यही बात करते हैं, तीसरा एक रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, तीसरा और लास्ट रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया। क्या लेंगे, रिएक्शन विथ अमोनिया, दैट मीन्स जब ये रिएक्शन करेगा NH3 के साथ, कौन, NaCl, जब रिएक्शन करेगा NH3 के साथ तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगातार ढकेलते रहेंगे और यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल थोड़ा सा रहेगा, तब जाके रिएक्ट करेगा, हीट करते रहेगा, ठीक है, लगातार यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल्स है, तब जाके अमोनिया और NaCl का जो फॉर्मेट बनेगा बच्चों, यहाँ सिंपली बन जाएगा वाट, सोडियम कार्बोनेट प्लस हो जाएगा H, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हो जाएगा वाट, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस क्या बना है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो बच्चों यस, तो चले बच्चों ये रहा, यस, तो ये रहा बच्चों साधारण नमक का, कॉमन साल्ट का पूरा मतलब, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक बात और है कि अगर हम ध्यान से देखें तो साधारण नमक का और ज़्यादा से ज़्यादा, पहली बात तो खाने की सामग्री में हो गया, ठीक है, यानी भोजन में हम लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसके अलावा साधारण नमक का और कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, तो उसके लिए आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें साधारण नमक का उपयोग लिखा हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से भी नोट कर सकते हैं और कुछ बातों को और ज़्यादा समझ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं, चलिए, कास्टिक सोडा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक इसके शॉर्ट लें, यस, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आज का समझते हैं जो सेकंड टॉपिक है, दैट मीन्स उसका नाम है कास्टिक सोडा, ठीक है। प्यारे बच्चों जिस प्रकार सोडियम क्लोराइड के बारे में बात हुई थी, दैट मीन्स साधारण नमक की बात हुई थी, ठीक उसी प्रकार हम कास्टिक सोडा की भी कुछ बातें करते हैं, ठीक है। जैसे रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसको कास्टिक सोडा का रासायनिक जो नाम होता है बच्चों, सिंपली आप जानते हो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका अणुसूत्र क्या होगा बच्चों, तो अणुसूत्र होगा NaOH। अगर NaOH पता है, अणुसूत्र पता है तो बाहर निकालेंगे तो ये होता है, इसका होता है 23 प्लस ऑक्सीजन को 16 और एक यहाँ पे ये, तो हो जाएगा 16 1 17 3 20 20 20 40, दैट मीन्स 40 AMU लिख सकते हैं या आप U भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब निर्माण की जो विधि है, कैसे बनता है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड लेना पड़ेगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड लेंगे और उसका जली विलयन बनाएंगे और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। तो जैसे ही एक सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में हम विद्युत धारा को ढकेलते हैं, विद्युत को ढकेलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कराते हैं, वहां बन के आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे, जरा देखें ऐसे। तो बच्चों भाषा लिखेंगे वाट, यहाँ लिख लेंगे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो बच्चों रिएक्शन की बातें करते हैं, तो दैट मीन्स क्या लेना, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे NaCl, ठीक है, प्लस क्या लेंगे जली विलयन, दैट मीन्स यहाँ पे H2O की जो मात्रा है, जो जली विलयन आप लिए हो, और जब आप इसमें विद्युत ढकेलोगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तो क्या होगा वास्तव में
आप जानते हो कि NaCl ये ब्रेक होगा, ठीक, और यहाँ से H एंड यहाँ पे OH का जो फॉर्मेशन है NaOH को पकड़ेगा, क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, सिंपल है, ठीक है। प्लस क्या बचेगा सर, यहाँ से जो बच रहा है वह है हाइड्रोजन गैस एंड है क्लोरीन गैस। दैट मीन्स यहाँ से क्लोरीन के साथ साथ यहाँ निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस, राइट। ये सब गैस है, ये भी गैस और ये क्या है, ये भी गैस, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, तो इस प्रकार से एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनना होता है, ठीक है। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, बड़े ही आराम से आप कह सकते हैं। यस, तो बहुत आसान टॉपिक है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम इसके बारे में बात करेंगे कि वास्तव में सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, यानी कैसे पहचान करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी लेंगे और उसके साथ साथ हम कुछ रासायनिक गुणधर्मों की बात करेंगे, ठीक है। यस, तो यहाँ तक बच्चों स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों समझते हैं NaOH के भौतिक व रासायनिक गुण, ठीक है। दैट मीन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी फॉर NaOH, राइट। यहाँ बच्चों दोनों को बता दें, कंबाइनेशन करके यहाँ पे दोनों को हम समझ रहे हैं बहुत इजीली वे में, ठीक है। चलिए पहली बात हम करेंगे, यहाँ पे कुछ आपको फिजिकल मिलेगा, कुछ आपको केमिकल मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात हम करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ लिखा है, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, दैट मीन्स एक प्रकार का क्रिस्टलीय संरचना, जिस प्रकार आप NaCl को देखे थे, ठीक उसी प्रकार ये भी एक क्रिस्टलीय संरचना है। और साथ ही साथ आपको बता दें इसका जो कलर होता है वो श्वेत होता है, दैट मीन्स व्हाइट होता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स होता है 591 केल्विन, राइट। एंड थर्ड की बात करते हैं, ये जल में शीघ्रता से विलय होते हैं, दैट मीन्स बड़े ही कह सकते हैं आराम से इजीली वे में सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। एक वाटर में जिस प्रकार NaCl आप लिए थे वाटर में बड़े आराम से घुल गया था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर NaOH की भी बातें हो रही है, बहुत ही इजीली वे में ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। अगली पॉइंट वाली बात करते हैं, बहुत जबरदस्त पॉइंट वाली बात है, यह एक दाहक पदार्थ है। दाहक मतलब जो दहन कराए, दहन का मतलब कंबसन, कंबसन मतलब होता है जिसमें जलन की बातें होती है, ठीक है। दैट मीन्स अगर यह त्वचा पर अटैक करे तो क्या करेगा, फफोले यानी फूले फूले टाइप का जब जल जाता है, यानी एसिड बोल रहे हैं, या यहाँ पे इसे सिंपली बेस भी बोलते हैं, ये त्वचा पे बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आप इससे दूर ही रहे, राइट। अगली बात करते हैं, ये पांचवी बात है, NaOH एक प्रबल क्षारक होता है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस का नाम देते हैं, राइट। यह अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ये जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप पढ़े थे उदासीनीकरण विक्रिया, तो वहां आपने देखा था कि कैसे यहाँ पर NaOH दैट मीन्स वाट NaOH प्लस हुआ था HCl, ठीक है। HCl से क्रिया करके क्या बनाया था, साल्ट बनाया था। साल्ट होता है बच्चों एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड होता है, NaCl हम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, NaCl। एंड इसी के साथ साथ वाटर का कुछ मॉलिक्यूल्स मिला था, राइट। NaCl, हेलो हाय, NaCl भी चीज एक प्रकार का आयोनिक कंपाउंड होता है, क्या होता है, एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड होता है, राइट। या चलिए ये बातें हो चुकी है, ये बातें वो है, ये बातें पुरानी बातें हैं जो हो चुका है। अगर आप लेक्चर नहीं कवर किए हैं, अगर आप एसिड बेस से नहीं परिचित है, एसिड बेस और साल्ट का लेक्चर नहीं देखे हैं, तो इसके पहले 2 लेक्चर कवर हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएं, वहां आपको लिंक मिलेगा जहां से आप वीडियो देख सकते हैं, राइट। यह अगली पॉइंट वाली बात करते हैं, ठंडे तनु NaOH विलयन के साथ जब हम क्लोरीन की क्रिया कराते हैं बच्चों, तो वहां पर सोडियम हाइपोक्लोराइड, दैट मींस हाइपोक्लोराइड, यानी यू बोले NaO वाट Cl बनाएगा, NaO वाट Cl बनाएगा, एंड साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड बनाएगा। क्या रिएक्शन है जरा समझे, NaOH में क्या ढकेला, क्लोरीन गैस ढकेला, क्या बनाया सर, हेलो सर, क्या बनाया सर, NaOCl, दैट मींस इसका नाम होता है बच्चों सोडियम, क्या नाम होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है, हाइपोक्लोराइड, क्या होता है, हाइपोक्लोराइड, राइट। और इसके साथ साथ मिलता है वाट, राइट हियर, कुछ मात्रा में NaCl, दैट मींस सोडियम क्लोराइड, और वाटर का कुछ मॉलिक्यूल्स, राइट। ये रहा। अगली पॉइंट वाली बात करते हैं, विच इज लास्ट पॉइंट वाली बात है, जिसे हम कहेंगे सल्फर को NaOH के साथ जब हम हीट कराते हैं, यूं बोले कि जब हम गर्म कराते हैं, तो वहां बनता है सोडियम थायोसल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड, दैट मींस क्या है, जरा रिएक्शन को देखते हैं, या यहाँ पे जगह लेना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सल्फर को डालेंगे, ठीक है। सल्फर को किस में डालेंगे, सल्फर के साथ रिएक्ट कराएंगे, वाट NaOH हम लेंगे, ठीक है। तो क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पर बनाएगा वाट
सोडियम थायोसल्फेट, दैट मीन्स इसका जो पॉसिबिलिटी होती है Na2SO3, ठीक है। Na2 क्या होता है, Na2SO3 क्या होता है, Na2H2O3, और इसके साथ साथ बनता है सोडियम सल्फाइड, ठीक है। तो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेट जानते हो, व्हाट राइट हियर बच्चों, Na2S होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, ठीक है। तो ये है आपका फाइनली रिएक्शन, यू बोले फाइनली केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी का पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है आज इतना ही काफी है, यस। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, कुछ अलग अंदाज में कुछ और टॉपिक का डिस्कशन करते हुए आपके सामने पेश होने वाले हैं, यस। इसी भरी एनर्जी के साथ बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए डीके स्टडी चैनल के साथ। आपका नंबर 1 डीके स्टडी चैनल लेकर आता रहेगा कुछ न कुछ नए अंदाज में, यस। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, यही है डीके स्टडी चैनल का फुली मतलब, या तो तब तक लेते ब्रेक, धन्यवाद।